और इधर देखिए मैया देवहूति अपने पुत्र को स्नान करवाया है, बेनी बनाई है, रुद्राक्ष की माला हाथ में दी है, चंदन का टीका लगाया है, ऊंचे आसन पर बिठाया है। और ऊंचे आसन पर बिठाकर देवहूति मैया अपने पुत्र से प्रश्न करे है कि बेटा मुझे ये तो बता कि संसार से तुम्हारे जो पिता थे वो तो संसार विषयों से परे हो गए, लेकिन मेरा मन संसार विषयों से कैसे परे हो, कैसे दूर हो। तो कपिल भगवान कहते मैया ये कोई बड़ी बात है, ये तो बहुत छोटी सी बात है। वो कैसे कि मैया सबसे पहले तो तू संग कर। अब देवहूति मैया कहती है बेटा संग तो मैंने बहुत किया, पहले देखो तुम्हारे नाना का संग, फिर तुम्हारे पिता का संग, अब तुम्हारा संग, ये संग ही तो है। तो कपिल भगवान कहते हैं मैया ये संग नहीं तो कि मैया तू सबसे पहले सत्संग कर। क्या कर? सत्संग, सत्पुरुषों का संग कर, संत जनों का संग कर। और जब तक संतों की रज धूली, रज वेणु जब तक तुम मस्तक पे धारण नहीं करोगे, उनके चरणों में शीश नहीं नवाओगी, तब तक तुम्हें ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी। अच्छा बेटा हमें ये तो बताओ संत होते कैसे हैं? संतों की पहचान क्या है? तो कपिल भगवान कहते हैं मैया संत की बड़ी सरल पहचान है। क्या पहचान है? संत हृदय नवनीत समाना। संत का हृदय तो घी के समान होता है, एकदम निर्मल होता है, पवित्र होता है। संत महात्मा कभी किसी का बुरा नहीं चाहते। संत महात्मा यही चाहते हैं सबका भला हो। अच्छा बेटा और संतों की पहचान? तो कहा मैया सबसे बड़ी पहचान यही है कि संत वो जो मांग कर लाए। संत कभी संग्रह नहीं करते, मांग कर लाए और बांट के खाए, वो संत है। वैसे संतों का संग कर मैया। वैसे संतों का जब संग करेगी तो तुम्हारे मन के सारे विकार दूर होंगे, मन तुम्हारा संसार से हटेगा। एक छोटा सा दृष्टांत याद आ गया, मैं बता दूं आपको कथा के माध्यम से। ब्रज के संत थे, कहीं बहुत बड़ी सभा लग रखी थी, सत्संग हो रहा था। उस सत्संग में आकर वो विराजमान हो गए। उनके शिष्य भी 5-10 शिष्य थे, वो भी आए थे। तो जब वो आकर विराजमान हुए तो संतों में भी देखिए कभी ना कभी एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या होती है, जलन होती है। जब वो बैठे तो दूसरे संत बैठे थे ना, वो उनसे जल गए कि ये क्यों आया है। तो उनका अपमान करने के लिए, उनको नीचा दिखाने के लिए उस संत ने क्या किया कि बाहर जितने भी जूते चप्पल पड़े थे ना, उन जूते चप्पलों को एक रस्सी में पिरोया है और उसकी माला बनाकर जो बैठे थे संत उनके गले में लाके डाल दिया और जोर जोर से हंसने लगा। अब जो बड़े संत आए थे ना, उनके जो शिष्य थे उनको बड़ा गुस्सा आया, बड़ा क्रोध आया। और जब क्रोध आया ना तो कहा गुरुजी आंखें खोलिए, हमें यहां नहीं आना चाहिए था। आज जब आंखें खोली तब नीचे देखा तो जूतों चप्पलों की माला गले में। खड़े हो गए संत मुनि, खड़े हो गए और खड़े होकर अपने अनुयायियों से कहने लगे बेटा तुम लोग बावले हो, तुम्हें नहीं मालूम ये जूते चप्पल नहीं है, ये समस्त संतों की
पग रखी है और समस्त संतों की पग रखी की चरण धूल इसमें लगी है। अरे बेटा, सभी संतों के चरणों को मैंने गले में धारण कर लिया, इससे बड़ा पुण्यात्मा कौन होगा। मैंने सभी संतों का चरणों को अपने गले में धारण कर लिया। ऐसे सहनशीलता होती है संतों में। ऐसे संतों का तू संग कर। अच्छा मैया, प्रभु में भगवान में मन कैसे लगाएं? ठाकुर भी वो प्रश्न हुआ है कि भगवान में मैं मन लगावा किया। सबके घर में भगवान है, बताओ देखिए है? बन समय पर बाल भोग इत्यादि देव जिमाओ जिमाओ रोजीना को नियम है क्या? और कणाई पड़ोस में ब्याह मंड जाए जाना। जब भगवान जी बैठे रहोगे बनार जाओ। अरे आप तो बड़े दयालु हो, आप जैसा तो कोई हो ही नहीं सकता। यही होता है, भगवान तो भाव के भूखे हैं, भगवान तो प्रेम के भूखे हैं। भगवान कटरे हुए आड़िया में बताओ तो सही, भगवान की जगह कटा है आड़ियो। अरे सुंदर सुंदर टाइल लगाते हैं, ग्रेनाइट लगाते हैं, मार्बल लगाते हैं, वो तो अपना भगवान को वो छोटो सो 2x2 को आड़ियो। यही तो कमी है। अरे उस आले से नीचे उतारो उस परमात्मा को। मैया यशोदा भगवान की अंगुली पकड़ा के देखिए, नाचे नंद लाल नचावे हर की मैया। उसे नीचे लेके आओ। विचार करने वाली बात है, ध्यान से सुनना। जो संपूर्ण ब्रह्मांड को बनाने वाले हैं, संपूर्ण विश्व के रचयिता हैं, क्या तुम्हारे 5-10 हजार रुपये लगाकर वो आपा मंदिर बना दिया तो आपा फूट रहा थोड़ी है? जो वो भी मंदिर में जार बैठ सी भी जगह की कमी थोड़ी है। लेकिन हमारा भाव, हमारा प्रेम, हमारा जो समर्पण होता है, उस परमपिता परमात्मा को भी बांध देता है कि हम भगवान के हैं और भगवान हमारे हैं। ये भाव ही तो है। बहुत से घर ऐसे हैं, खुद खाए दाल का सीरा, टिक्कड़ बनाएंगे, लच्छा पराठा, और भगवान के 4 चिनोरी, 4 मखाना सुबह, 4 मखाना शाम का। भगवान कहते खा ले बेटा, एक दिन ऐसा आएगा कि तू लूखी रोटी पे आ जाएगा। महाराज डॉक्टर मना कर दियो घी खाबा के लिए, क्यों? बीपी होगी। भगवान कहते हैं तू खाए घी और मुझे खिलाए मखाना, तू भी ऐसे ही रहे। मैं ये बातें क्यों बता रहा हूं आपको? मैं भाव की बातें बता रहा हूं। तुम उससे जुड़ो, उससे बंधो। वो तुम्हारे वैभव को, तुम्हारे सुखों को नहीं देखता है वो, कि तुम्हारे पास धन है या तुम्हारे पास सुख है या तुम्हारा घर कैसा है, वो ये नहीं देखता। वो ये देखता है कि तुम्हारा मन कैसा है, तुम्हारा मन कितना निर्मल है, तुम्हारा मन उसके लिए कितना तड़पता है। इसलिए मैं यही कहता हूं, जीवन में कांति होना चाहिए। हमारा जीवन प्रकाश की ओर जाना चाहिए, अंधकार की ओर नहीं। एक छोटी सी बात याद आगे कह दूं। एक बहुत बड़े संत जगत गुरु वल्लभाचार्य जी महाराज, जगत गुरु वल्लभाचार्य जी के महाराज के पास एक भक्त आया और कहा, भगवान हमें कोई ऐसी पूजा बताओ, ऐसी पूजा बताओ जिका में दाम नहीं लागना चाहिए।
रुपये खर्च नहीं होना चाहिए। कंजूस था वो, तो कहा कोई बात नहीं। तो बड़ी सुंदर पूजा की विधि उसे बता रहे हैं कि बेटा एक काम करना, सुबह उठना, उठकर ध्यान लगाना। क्या ध्यान लगाना? कि मैं भगवान को गंगा जल लाकर, गंगा जल की झारे लाकर भगवान को खूब स्नान करवा रहा हूँ। खाली मन में ही सोचना, बैठकर ध्यान लगाना कि मैं खूब स्नान करा रहा हूँ। फिर भगवान को अच्छे वस्त्र से पोंछ रहा हूँ। फिर भगवान को सुंदर सुंदर कपड़े पहनाए, भगवान का पुष्पों से श्रृंगार किया, भगवान को चंदन तिलक लगाया, भगवान को मोर मुकुट धारण करवाया। फिर लास्ट में पूजा करके फिर विचार करना कि बहुत बड़ा एक सोने का कटोरा है, उस सोने के कटोरे में दूध भर के भगवान के सामने मैं रख रहा हूँ। भगवान भोग ग्रहण कर रहे हैं, बस तुम ये पूजा रोज करते रहो, तुम्हारी पूजा हो गई। रुपये भी कौन लागे और पूजा भी होगी। भक्त ने कहा महाराज आप पूजा तो चौकी है। तो रोज सुबह उठे और उठते बैठ जाए, मैं जल लेके आ रहा हूँ, भगवान को स्नान करा रहा हूँ, भगवान को तिलक लगा रहा हूँ, भगवान को फूलों की माला पहनाई है, चंदन तिलक लगाया है, और गरम गरम दूध सोने के कटोरे में लाके भगवान को के सामने रखा है। भगवान दूध का भोग लगा रहे हैं। जय हो भगवान था की। रोज का नियम, पहले दिन 1 मिनट लगी, दूसरे दिन 2 मिनट, तीसरे दिन 4, 5, 6, धीरे धीरे उस भक्त का भाव भगवान के प्रति बदलता गया। और एक समय ऐसा आया कि घंटों भर तक बैठकर उस ध्यान में मैं भगवान को स्नान करा रहा हूं। कभी गंगा जल, कभी यमुना जी का जल, कभी मैं दूध से, कभी केसर से, कभी गुलाब इत्र से, कभी गुलाब जल से। एक दिन क्या हुआ कि भगवान को भोग लगा रहा था, और भोग लगाते समय ये मन में विचार आया इसमें शक्कर डाल दूं। इतने में कोई बारनु कोई आदमी आएगो, बतला बाड़ो, आवाज लगा ली, आवाज लगाई, क्यों घर में है। तो पूजा करते करते ध्यान भंग हुआ, वो बाहर जाकर उससे मिल आया, और मिलकर वापस आकर मन में विचार किया मैं चीनी गेरी या कोनी गेरी। भाई मैं दूध तैयार करियो हो, बिम चीनी गेरी या कोनी गेरी। सोचा नहीं गेरी, 1 चम्मच चीनी और डाल दी। ध्यान में 1 चम्मच चीनी और डाल के भगवान के सामने रख दिया। भगवान जी आप दूध ग्रहण करो, भोग लगाओ। और जैसे ही भगवान भोग ग्रहण कर रहे हैं, अब बिन कहीं याद आवे पाछो कि आपा चीनी तो घेर दी, आपा चीनी तो इकमाई घेर दी। तो वो देखिए मन में क्या ध्यान कर रहा है कि मैं उस दूध में हाथ देकर उस चीनी को निकाल लूं, काल काम आ जाए। और जैसे ही मन के भाव से उस चीनी शक्कर तक वो भक्त जब जैसे ही पहुंचा न, भगवान ने झट से हाथ पकड़ लिया। बेटा फोकट की पूजा, फोकट का दूध और फोकट की चीनी, तुम्हारी कौन सी माया लगी थी जो चीनी निकाल रहे हो। वो भक्त कहने लगा भगवान आप भी है? मन काई बेरो थे मीठा हूं राजी हो, यहाँ बेरो तो मैं पहले दिन ही 2 चम्मच गिर देता हूं। तो कहने का मतलब है भगवान भाव देखते हैं, भगवान प्रेम देखते हैं, प्रेम देखते हैं। फिर चर्चा हुई क्या बेटा मनुष्य गर्भ काल में आकर दुख पावे। तो बड़ा सुंदर वर्णन कर रहे हैं कि देवी गर्भ में आकर जीव बड़ो दुख पावे, ऐसा दुख भूतो न भविष्यति, न कभी पाया है न कभी पाएगा। एक बात कान खोल के सुन लो, ध्यान से सुन लो। यहां पूरे गांव की गंदगी इकट्ठा करके आपको बिठा दे, आप बैठ जाओगे? बताओ, पूरे गांव की गंदगी एक जगह जमा करके आपको बिठा दे तो बैठ जाओगे? नहीं बैठ पाओगे ना। क्यों? यहाँ हमारी चलती है।
झट से नाक पे कपड़ा चला जाएगा। विचार करो, उसी गंदगी में, उसी मलमूत्र में 9 महीने तक हम ऊंधे लोटे रह के आए हैं। मां के द्वारा खाया हुआ अन्न, रूखा सूखा तीखा जैसा भी खाते, वो जब जाकर उस जीव पर गिरता है तो उसे कितनी तकलीफ होती होगी। विचार करो, अंगुली कट जाए और भी के थोड़ी सी मिर्ची लाग जाने के तो जलन हुआ ना। वो जीव 9 मास तक गर्भ में ऊंधा लटके भगवान से प्रार्थना करते रहता है, हे प्रभु मुझे बाहर निकालो, हे दयालु मुझे बाहर निकालो। भगवान कहते हैं, बेटा तू बाहर जाएगा तो मुझे भूल जाएगा, तू बाहर जाएगा तो मुझे भूल जाएगा। फिर वो जीव कहता है कि भगवान मैं भूल जाऊं तो कोई बात नहीं, आप मुझे याद दिला देना। भगवान कहते हैं, बेटा मैं तुम्हें याद दिला दूंगा लेकिन फिर भी तू नहीं आएगा। भगवान, आ जाऊंगा। अब विचार करो, आज यहां कथा सत्संग हो रही है, सबके पास समाचार पहुंचा या नहीं पहुंचा? पहुंचा। सबके पास निमंत्रण पहुंचा ना? किसने पहुंचाया? हम उस गर्भ में कोल करके आए थे कि भगवान आप हमें बुलाना। वो निमंत्रण भगवान ने सबके पास भेजा या नहीं भेजा? भगवान तो उस दिन भी कह रहे थे कि बेटा तू नहीं आएगा, तू भूल जाएगा। सबके पास निमंत्रण पहुंचा, फिर भी लोग हम नहीं आते हैं। दसम मास प्रसूति वायु के द्वारा वो जीव जब बाहर आता है ना, तो शास्त्रों में कहा गया कि जब जीव का जन्म होता है ना, तो उस बालक में इतनी वेदना होती है, इतनी पीड़ा होती है, इतनी पीड़ा होती है कि एक बार वो सांस लेना भूल जाता है। जब बालक का जन्म होता है ना, तो सांस लेना भूल जाता है। फिर जब सांस लेना भूल जाए तो माँ क्या करती है? माँ होती है या दाई माँ होती है, उसे हाथ में ऊंधा करके उसके पीठ को थपथपाती है ऐसे, और जैसे ही थपथपाएगी ना, वो लंबी सांस लेकर और जोर जोर से रोने लगता है। भगवान कहते हैं, बेटा अब क्यों रो रहा है, तू बाहर आ गया? तो वो जीव भगवान से कहता है कि भगवान मुझे रोना इसलिए आता है कि मैं जब गर्भ में दुख पा रहा था तो कोई मेरी सहायता करने के लिए तैयार नहीं था, और जब मैं बाहर आ गया तो कोई कहे मेरा भतीजा है, कोई कहता मेरा भाई है, कोई कहता मेरा नाती है, कोई कहे मेरा दोई तो है, कोई कहे मेरा भाई है, लेकिन ये कोई नहीं कहता कि हे नाथ ये तेरो है, हे भगवान ये तेरो है। कोई कहता है? आज सारे बंधन नाते हमसे बंध गए, लेकिन प्रभु आप हमसे दूर हो गए। ध्यान रखना, 3 जगह ऐसी हैं। एक तो पहली जगह है गर्भ में जब तक जीव रहता है उसे पूर्व जन्म में क्या था, मैं कहां जा रहा हूं, मेरे साथ क्या होना है, सब कुछ याद रहता है। और दूसरी जगह कोई जीव मर जाता है, उसे शमशान में ले जाते हैं, और जब लकड़ियों की उनकी चिता बनाई जाती है, तब प्रत्येक व्यक्ति वहां उनके साथ जो गए हैं ना, सबको ये आभास होता है कि हमें भी मरना है, हमें भी लाएंगे, इसी तरह लकड़ियों पे रखेंगे, हम क्यों पाप कर्म करें। जब तक जला तब तक ज्ञान है, वहां से निकले, घर आए, काम में लग गए। और तीसरा ज्ञान कहां होता है? अगर शरीर में रोग लग जाए, सगड़ो ज्ञान हो जाए कि आपा इया नहीं करता, इया नहीं चलता ने, तो आज आ बात को नहीं होती। अगर ये 3 जगह जब ज्ञान होता है, ये तीनों ज्ञान अगर अस्थिर रह जाए, एक जगह रह जाए, तो कोई भी जीव गलत काम कर ही नहीं सकता। तो वो जीव कहता है, प्रभु
जन्म तो हो गया, लेकिन प्रभु आप हमसे दूर बहुत हो गए। वो जीव क्या कहता है, इतना तो बता दो मुझे, मेरी मंजिल हरी कहाँ। इतना तो बता दो मुझे, मेरी मंजिल है तू कहाँ। इतना तो बता दो मुझे, मेरी मंजिल हरी कहाँ। इतना तो बता दो मुझे, मेरी मंजिल है तू कहाँ। अब ले चल मुझको वहाँ, जहाँ संतों का डेरा है। अब ले चल मुझको बाबा, जहाँ संतों का डेरा है। जहाँ संतों का डेरा है, वहाँ मेरा भी सवेरा है। जहाँ संतों का डेरा है, मेरा वहीं पे सवेरा है। तो दूर देखे अंधेरा है, कर दो दूर प्रभु, मेरे मन पे अंधेरा है। मेरी मंदिर अंधेरा। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। कपिल भगवान कहते हैं, मैया प्रत्येक जीव में परमात्मा को देखो, भगवान को देखो। भगवान कपिल भगवान अपनी मैया को ऐसो ज्ञान दियो, ऐसो ज्ञान दियो, ऐसी शिक्षा दी कि माता देवहूति भक्ति की 10वीं धारा पर पहुंच गई। और 10वीं धारा में क्या होता है, जब भक्ति की 10वीं धारा होती है ना, उसमें क्या होता है, जब व्यक्ति 10वीं धारा पे पहुंच जाएगा तो ये शरीर है ना, ये शरीर बर्फ की तरह पिघलने लगता है। और माता देवहूति के साथ भी यही हुआ, उनका शरीर बर्फ की तरह पिघलने लगा और पिघलते 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 एक बड़ी नदी के रूप में परिवर्तन हो गया। उस नदी का नाम पड़ा सिद्धिदा नदी। और कपिल भगवान परिक्रमा करके, आचमन करके सीधा वहां से अपनी मां का उद्धार करके सीधे गंगा सागर चले गए। कहां चले गए? गंगा सागर। आज भी कपिल भगवान का वहां आश्रम है। कथा से सीख ले, बचपन गया गया ना, जवानी गई, जवानी में क्या किया बताओ? जवानी में जो करना था बुढ़ापे पे छोड़ दिया। अब बूढ़े हो गए, अब तो कर रहे हो क्या? इसलिए समय को समय पर मत छोड़ो, जो करना है वो कर लो, बाद में समय नहीं आएगा। बुढ़ापे पर भजन नहीं होता है, बुढ़ापे में भक्ति नहीं होती है। इसलिए एक भाव में बड़ा सुंदर कहा, जन्म तेरो बातों में बीत गयो रे, तूने कब न खेत गयो। जन्म तेरो बातों में बीत गयो रे, तूने कब न खेत गयो।
बातों में बीत गयो तूने कबहू न पीछे गयो जन्म दिनों बातों में बीत गयो तूने कबहू न गयो पाँच बरस का भोला भाला, पाँच बरस का भोला भाला अब तो बीत गयो अब तो बीत गयो मगर पची माया कारण मगर पति माया कारण देश विदेश गयो तूने कबू न पीछे गयो जन्म दिनों बातों में बीत गयो रे तूने कबू न गयो बड़ा सुंदर भाव है। देखिए 5 वर्ष को भोलो भालो अब तो भीष भयो, मगर पचीसी माया कारण देश विदेश गयो। कहाँ भगवान का नाम लिया। 30 बरस में अब मति उपजी, 30 बरस में अब मति उपजी लोग बड़े नितनयो, लोग बड़े नितनयो माया जोड़ी लाख करोड़ी, माया जोड़ी लाख करोड़ी अब हूँ न कृष्ण गयो रे तूने कबहू न कृष्ण गयो माया जोड़ी तूने लाखी करोड़ी माया जोड़ी तूने लाखी करोड़ी कबहू न कृष्ण भयो तूने कबहू न कृष्ण गयो जन्म तेरो बातों में बीत गयो तूने कभी हो तके गयो बचपन गया, जवानी भी चली गई, आया बूढ़ापा। वृद्ध भयो तब आलस उपजो, वृद्ध भयो गली आलस उपजो कफनित कंठ गयो, कपनित कंठ भयो साधु की संगत कबहु न की, साधु की संगति कब हरती वृथा जन्म गयो तूने कब हो न कृष्ण गयो जन्म दिनों बातों में बीत गयो रे तूने कब हर राम गयो साधु की संगति
संगति कबहू न की हो, संता की संगति कबहू न की, वीरताई जने में गयो तूने कबहू न कृत गयो, जन्म तेरो बातों में बीत गयो तूने कबहू न कृत गयो, तूने कबहू न कृत गयो, तूने कबहू न कृत गयो। जन्म तेरो बातों में बीत गयो। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। बचपन गया, जवानी गई, आया बुढ़ापा। एक बात बताऊं, आपने जो कर लिया वो आपका, रह गया वो रह गया। काई करा महाराज, हिम्मत ही को नहीं। अब न बैठ सका, न उठ सका, न चाल सका। क्यों देखा है तो आंखें गुल सूझे, क्यों सुना तो कान में सुनी जाए कोई। फिर तो शिकायतें हैं। सब कुछ तो खो दिया तुमने, फिर भी शिकायत। ध्यान रखना, जो कुछ कर लिया ना आपने वो आपका है, जो रह गया रह गया, फिर आने वाला नहीं है।